महमूदाबाद, दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को कंपोजिट विद्यालय कुसंडा में SNMC व शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रथम संस्था द्वारा आयोजित लर्निंग कैंप इनवेट के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रदर्शन अभिभावकों के समक्ष किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि शिवदत्त के द्वारा फीता काटकर एन मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा प्रधानाध्यापक जी के द्वारा नियमित विद्यालय आने वाले बच्चों पर चर्चा, NDBT द्वारा प्राप्त धनराशि, संचारी रोग नियंत्रण, विद्यालय की साफ सफाई, प्रथम सत्र परीक्षा इत्यादि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक श्रीमती सुषमा यादव, सहायक अध्यापिका श्रीमती मोनिका गुप्ता, श्री अब्दुल शाहरुख, श्रीमती जय देवी, पूजा देवी, सर्वेश कुमार आदि समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। साहब 1 महीने से लगभग स्कूल में उन बच्चों के लिए शिक्षण कार्य कर रहे थे जो हमारे रेमेडियल टीचिंग के तहत बच्चे जिनको आवश्यकता थी, उपचारात्मक शिक्षण की जिन बच्चों को आवश्यकता थी, जो पढ़ने में बहुत ही स्लो लर्नर थे, पढ़ने में भी बहुत मनगत से पढ़ाई कर रहे थे। तो कक्षा 1 से 5 तक वो सभी बच्चे जो या तो रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे थे, इस कारण से वो पढ़ाई में पीछे थे, या उनका बौद्धिक स्तर इतना कमजोर था कि वो अन्य जो उनके क्लास के तेज बच्चे थे उनके बराबर शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके मास्टर साहब ने लगभग 1 माह से काफी अथक प्रयास किया। तो उन सभी बच्चों को अन्य बच्चों की भांति मुख्य धारा में लाने का बड़ा अच्छा सार्थक प्रयास किया और काफी उन बच्चों ने सीखा भी है। लेकिन इस गांव के गार्जियन की तरफ से जो फीडबैक मिला है, मास्टर साहब के द्वारा भी बताया गया और हम लोग भी अनुभव किए हैं। आज विद्यालय में माता अभिभावक और शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक आयोजित की गई थी, तो मात्र 20 लोग ही आ पाए हैं गांव से, जबकि हमारे यहाँ 112 बच्चों का नामांकन है। तो कम से कम हम ये चाहते थे कि 50 लोग तो आते ही। हर बार यही किया होता है, जब भी अभिभावकों को बुलाया जाता है तो उनके पास 15 मिनट या आधे घंटे का समय ये नहीं रहता है कि विद्यालय में जा करके अपने बच्चों की क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी भी जानने का प्रयास नहीं किया। उसी का ये आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि कोई भी अभिभावक इतनी बार बुलाने के बावजूद मात्र 20 से 25 लोग ही आ पाए। वो भी काफी कल से प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग 11 बजे तक विद्यालय में अवश्य आएं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं हम उनको ये अपील करना चाहेंगे कि उनके बच्चे यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से शाम को पढ़ाई के लिए अवश्य कहें कि 1 घंटा अपनी कॉपी किताब खोल करके बैग से निकालें और 1 घंटा शाम को प्रतिदिन अपनी पढ़ाई अवश्य करें। क्या उनको आज स्कूल में पढ़ाया गया है, क्या होमवर्क दिया गया है, इन सब चीज़ों की जानकारी अवश्य अपने बच्चों से पूछें। कुछ बच्चों को तो हमने ये भी देखा है कि बच्चे स्कूल आए, अपना बैग यहीं छोड़ के चले गए, पता लगा 5 दिन आए ही नहीं स्कूल। तो आप समझ सकते हैं कि वो घर पे क्या पढ़ते होंगे। जब उनका बैग हमारे विद्यालय में रह जाता है, तो अगर घर जाते भी हैं तो उनके माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों से पूछे बैग तुम्हारा कहाँ है आज। लेकिन 1-2 बच्चे हमने जूनियर के देखे हैं, वो स्कूल आते हैं फिर बैग यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमें सभी अभिभावकों से यही अपेक्षा है कि भविष्य में जब भी विद्यालय में बुलाया जाए तो चाहे जैसे समय निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल करके विद्यालय अवश्य आएँ, अपने बच्चों के बारे में जानें, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी क्या परेशानी है, शिक्षकों की तरफ से क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो बच्चे पढ़ाई में इतने कमजोर क्यों हैं, या रेगुलर बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ रहा है, इन सब बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि बच्चे अपने अपने बच्चों को रेगुलर भेजें, और जिन अभिभावकों
खाते किसी कारण से आधार से कनेक्ट नहीं थे, उन लगभग 7 बच्चों का पैसा अभी डीबीटी का नहीं आया है। 5 बच्चों का पैसा डीबीटी के खाते में अभी नहीं आया है। तो हमारे स्तर से तो उसमें कुछ कमी नहीं रह गई है, हमने यहाँ से भेज दिया था। 112 में 107 बच्चों का डीबीटी का जो धन 1200 रुपये आना था वो सभी बच्चों का आ गया है, केवल 5 बच्चों का छोड़ करके। तो जिन अभिभावकों ने अभी तक यूनिफॉर्म एक जोड़ी नहीं खरीदा था वो लोग भी उसको खरीद लें।